जो विस्थापित हो चले हैं यहाँ से। लगातार ये जो अब लड़ाई आगे बढ़ती जा रही है, ये आम जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित कर रही है। जो विस्थापित हजारों लोग हैं, ये उनकी कहानियां भी बतला रही हैं। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। कंबोडिया और थाईलैंड जंग से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने है। अब आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बैठक बुलाई है। कंबोडिया थाईलैंड के बीच में विवाद पर यह बैठक बुलाई गई है और आज ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा की जब बैठक होगी तो इसमें देखना होगा कि क्या चर्चा होती है, क्या परिणाम इसमें निकल कर आते हैं। त्यागी सर, ये सवाल मैं आपसे पूछने ही वाली थी कि संयुक्त राष्ट्र की कोई दखलंदाजी संभव है क्या इसमें, और बैठक जो है आज होने भी वाली है, तो महत्वपूर्ण है ये बैठक। क्या लगता है इस बैठक से क्या परिणाम सामने आ सकते हैं? देखिए, ये संयुक्त राष्ट्र ने बैठक नहीं बुलाई है जी। ये बैठक के लिए कंबोडिया ने संयुक्त राष्ट्र को अप्रोच किया है और उन्होंने कहा कि शीघ्र अतिशीघ्र एक बैठक बुलाई जाए। कंबोडिया अपने आप को विक्टिम मानता है। उसने इससे पहले भी, जब थाईलैंड ने कब्जा कर लिया था इस मंदिर के ऊपर 1954 में, तब उसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रुख किया था और तब आईसीजे ने कहा था कि भाई ये मंदिर जो है ये कैम्बोडिया की टेरिटरी में है। लेकिन कैम्बोडिया की टेरिटरी में मंदिर तो उन्होंने कह दिया। इस मंदिर के पास जो स्ट्रेटेजिक पास है, जो मैं आपको बता रहा था कि जो एक हाईवे है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है करीब 3 किलोमीटर दूर मंदिर से, उसके बारे में कोई फैसला नहीं दिया था। अब थाईलैंड कहता है कि भाई ये तो जो है ये मेरा है, ये कॉन्टेस्टेड है और उसके लिए लड़ाई है, मंदिर के लिए तो है ही है। खैर, अब अगर ये सिक्योरिटी काउंसिल में मान लीजिए जाता है, पहले भी सुनवाई हुई थी आईसीजे के अंदर, सिक्योरिटी काउंसिल एज इट इज एक किस्म से इनइफेक्टिव हो चुकी है। फिलीपींस और चाइना के केस में क्या सिक्योरिटी काउंसिल या आईसीजे के द्वारा दी गई बातों को माना गया? ऐसे ही अगर वो कोई फैसला दे देते हैं और जो कैम्बोडिया के अगेंस्ट है, तो क्या चाइना उसे मानेगा? वो वीटो कर देगा। और ऐसे ही अगर कोई फैसला वो थाईलैंड के खिलाफ दे देते हैं, तो ये पहली बार हुआ है। आज तक की जो झड़प होती थी वो बॉर्डर में होती थी। बिल्कुल इन्होंने सही बताया कि जब एयरपोर्ट का युद्ध हो, यानी कि यहाँ पहले दिन एक दो नहीं 6 F-16 एयरक्राफ्ट से बॉम्बिंग की गई और वो बॉम्बिंग भी 2 मिलिट्री ठिकानों पर की गई। यानी कि जब एयरफोर्स का, और ये जो F-16 है किसके हैं? ये अमेरिका के हैं। तो अगर कोई सिक्योरिटी काउंसिल कोई ऐसा फैसला देता है जो थाईलैंड के खिलाफ है, तो क्या अमेरिका वीटो नहीं करेगा? लिहाजा मुझे नहीं लगता कि सिक्योरिटी काउंसिल से इसका हल निकलेगा। इसका हल ठीक है। निकल सकता है। जी जी जी। बिल्कुल त्यागी सर, आप माफी के साथ रोकना चाहूंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आज की जो बैठक है उस बैठक के परिणाम ही बताएंगे कि अगली तस्वीर इस युद्ध को लेकर क्या सामने आती है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अगर इस पक्ष की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हस्तक्षेप यहाँ से हो जाएगा, तो ये भी देखना होगा कि क्या इसमें फैसला आता है। फिलहाल हालात जो है वो काफी गंभीर बने हुए हैं। त्यागी सर, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, और अजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम बड़े अपडेट्स के लिए और जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे अब आगे। आज संसद के मॉनसून